हेलो दोस्तों, मैं आकाश कुमार और आज मैं सीटेट सीडीपी का एक नया टॉपिक आरटीई 2009 लेकर के आया हूँ। तो अब तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आरटीई आरटीई का फुल नाम हो गया राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम। देखिए, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम। वहीं 20 जुलाई आरटीई 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया। देखिए, उसके बाद 4 अगस्त 2009 को 4 अगस्त 2009 को लोकसभा द्वारा पारित किया गया और मंजूरी मिली। ये डेट याद रखिएगा। ऐसे ये सीटेट के सीडीपी में ये सब नहीं पूछा जाता है। हम आगे बताएंगे कौन सा पूछा जाएगा। ये सब डेट सब नहीं पूछा जाता है। हाँ, लेकिन ये सब अब काम करेगा। जैसे अब आ रहा है बिहार 7th फेज जो है, इसका एग्ज़ाम जो बीपीएससी लेगा ना, उसमें ये सब वो जो उसमें इन्वायरमेंट है ना, उसमें ये क्वेश्चन पूछेगा ये सब थोड़ा बहुत। हाँ, लेकिन सीडीपी में क्या पूछा जाएगा हम बताएंगे आगे। लेकिन ये चीज़ याद रखना आपको ज़रूरी है। क्या ज़रूरी है कि नहीं पूछेगा, क्योंकि कुछ उलट पलट सब कुछ तो हो ही रहा है, देख ही रहे हैं। तो इसलिए इसको इस डेट को याद रखेंगे, ठीक है। अब चलिए आगे हैं। 26 अगस्त 2009 को इस एक्ट पर राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल का हस्ताक्षर हुआ, ठीक है। यहाँ पे देखिए 26 अगस्त 2009 को इस एक्ट पर प्रतिभा पाटिल का हस्ताक्षर हुआ, ठीक है। उसके बाद है आगे है 27 अगस्त 2009 को बजट नोटिफिकेशन जारी हुआ। 27 अगस्त को बजट नोटिफिकेशन जारी हो गया। उसके बाद है 1 अप्रैल 2010 को आरटीई संपूर्ण देश में लागू हो गया। ये देखिए 1 अप्रैल 2010 को आरटीई संपूर्ण देश में लागू हो गया। ये J&K यानी जम्मू कश्मीर को छोड़ करके सभी पूरा देश में लागू हो गया, ठीक है। उसके बाद भारत आरटीई लागू करने वाला 135वां देश है, ठीक है। इससे पहले 134 देश पहले ही लागू कर चुका था। अगला है आरटीई लागू करने वाला विश्व का प्रथम देश नॉर्वे, स्वीडन 1966 में लागू हुआ, ठीक है। उसके बाद है 12 दिसंबर 2002 को 86वां संशोधन हुआ। ये 12 दिसंबर 2002 को 86वां संशोधन हुआ। उसके बाद धारा 21 के भाग 3 के अनुसार 6 से ये पूछा जाता है। देखिए पूछा जाएगा आरटीई के तहत कितने वर्ष से कितने वर्ष तक के बच्चों को फ्री और मुफ्त एंड अनिवार्य शिक्षा मिलेगी, ठीक है। तो ऑप्शन देगा 6 से 14। ये देखिए 6 से 14 वर्ष। अगर दिव्यांग वाला पूछेगा तो यहाँ 6 से 18 देगा, ठीक है। तो आपको यही याद रखना है। ये क्वेश्चन अधिकतर बार पूछा गया है। उसके बाद है 10वां है आरटीई में 7 अध्याय और 38 धाराएं हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इस दोनों को याद रखिएगा। उसके बाद भारत में पूर्ण रूप से सबसे पहले आरटीई लागू करने वाला राज्य राजस्थान है। 1 अप्रैल 2011 को लागू हुआ। ये पूछा जाता है सबसे पहले किस राज्य ने आरटीई लागू किया, तो आपको याद रखना है राजस्थान, ठीक है। उसके बाद है आरटीई का ऑफिशियल नाम द राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। वो फुल नाम बताए हैं आरटीई का, ये ऑफिशियल नाम है, ठीक है। ये द राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। उसके बाद है वही एक्ट 2009 निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। उसका इंग्लिश था, नीचे हिंदी है। अब चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इससे क्वेश्चन आएगा, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, इससे क्वेश्चन सब आता है। ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है प्राथमिक कक्षाओं में छात्र एवं शिक्षक का अनुपात आपको याद रखना है। हाँ, एक चीज़ और,
छात्र एवं शिक्षक है तो 30:1 होगा। वहीं पे शिक्षक एवं छात्र होगा तो 1:30 होगा। ठीक है, क्वेश्चन घुमाता है, ध्यान से पढ़िएगा इसको। यहाँ पे छात्र एवं शिक्षक है, अगर छात्र पहले है तो 30 पहले, और शिक्षक बाद में है तो 1 बाद में है। वहीं पे अगर शिक्षक रहेगा पहले तो 1 और छात्र बाद में तो अनुपात 30। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ से भी क्वेश्चन रहता है, उच्च प्राथमिक कक्षाओं में छात्र एवं शिक्षक का अनुपात, तो ये याद रखिएगा 35 उच्च और वो था प्राथमिक। ये देखिए प्राथमिक और उच्च प्राथमिक, ठीक है ना। तो अगला पॉइंट है 1 से 8 तक की 1 से 8 तक यदि 200 से अधिक बच्चे प्रवेश लेते हैं तो छात्र एवं शिक्षक का अनुपात। हाँ देखिए 200 से किसी भी स्कूल में 200 से अधिक 1 से 8 तक के क्लास जो होता है 1 to 8 में अगर 200 से अधिक बच्चा प्रवेश ले लेता है तो इस कंडीशन में 40 बच्चे पर 1 टीचर होंगे। ठीक है, 40 बच्चा होगा 1 शिक्षक उस रूम में, क्लासरूम में। ठीक है ना। उसके बाद है, ये सब याद रखिएगा, इसको थोड़ा सा अपने ध्यान से। उसके बाद है प्राथमिक स्तर पर 150 से अधिक बच्चे हो तो इसके लिए 1 प्रधानाध्यापक और 5 शिक्षक का प्रावधान है। अब देखिए, अब कहिएगा वहाँ पे ऊपर में कह रहा था 1 से 8 तक यदि 200 से अधिक बच्चे प्रवेश लेते हैं, तो यहाँ पे जैसे ही जब 150, यहाँ पे 150 लिख रहा है ना, 150 से अधिक, तो याद रखिएगा 5 शिक्षक कह रहा है ना, तो ये नहीं आप सोचिएगा कि यहाँ तो 150 से अधिक यानी 200 हो जाता है तो वहाँ पे 2 प्रधानाध्यापक नहीं ना हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, शिक्षक बढ़ाया जाएगा, प्रधानाध्यापक 1 ही रहेंगे। ठीक है। उसके बाद शिक्षक के लिए 1 सप्ताह में न्यूनतम 45 घंटे कार्य होते हैं। ठीक है, 1 सप्ताह में 45 घंटा काम करना है टीचर को। और अगला पॉइंट है प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक 800 घंटे व 200 दिन का कार्य दिवस होगा। ये कह रहा है 1 वर्ष का ये है। ठीक है ना, प्राथमिक स्तर पर 800 घंटे हैं। ठीक है, वह 200 दिन काम करना है। ठीक है, 1 साल में। और उच्च प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक 1000 घंटे व 220 दिन काम करना है, ये 1 साल में। ठीक है, टीचर को इतना काम करना होता है। उसके बाद है आरटी के अनुसार कक्षा 8 तक के बच्चों को निष्कासित यानी फेल नहीं किया जाएगा और नहीं निकाला जाएगा। ठीक है ना, नहीं फेल किया जाएगा और नहीं निकाला जाएगा। अगला है हर शिक्षक के लिए क्लासरूम एवं प्रधानाध्यापक के लिए ऑफिस अनिवार्य होना चाहिए। और वही ये ऑफिस है ना, उसको स्टोर रूम भी बोल सकते हैं। उसके लिए वो जैसे प्रधानाध्यापक के लिए वो स्टोर रूम भी वही है, ऑफिस वही है, अलग से स्टोर रूम नहीं व्यवस्था किया जाता है। ठीक है। उसके बाद लड़का लड़की के लिए अलग अलग टॉयलेट। ठीक है, जैसे बच्चे होंगे, विद्यार्थी जो होंगे उसमें लड़का भी होते हैं लड़की भी होती हैं, तो लड़का और लड़की के लिए अलग अलग टॉयलेट का व्यवस्था। उसके बाद मिड डे मील के लिए किचन, अब देखबे करते हैं अब स्कूल सब में किचन बनिए गया है। उसके बाद प्ले ग्राउंड। अगला है सुरक्षित और पर्याप्त पीने का पानी। कल तो रहता ही है गांव में। ठीक है, अपने गांव में कल रहता है, लेकिन सरकारी स्कूल ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार में है या फिर यूपी में है या फिर गांव में है, शहर में भी है सरकारी स्कूल। ठीक है, इसलिए वहाँ पे पानी का व्यवस्था किया जाएगा। प्रवेश के लिए ना माता पिता वरना बच्चे का जांच। अब होता है ना, अभी देखते हैं प्राइवेट स्कूल समय जांच लेकर के तब एडमिशन लेता है, लेकिन ऐसा नहीं करना है, ये आरटीई के खिलाफ है। उसके बाद है 1 से 5 तक बच्चों के घर से विद्यालय की दूरी 1 किलोमीटर होना चाहिए। अब जैसे देखिएगा 1 से 5 तक के विद्यालय जो होगा ना, तो 1 किलोमीटर के अंदर में होगा, ये आप देखते हुइएगा। उसके बाद है 6 से 8 तक के बच्चों के घर से विद्यालय की दूरी 3 किलोमीटर। ठीक है, 3 किलोमीटर होनी चाहिए। उसके बाद है एसएमसी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का अध्यक्ष अभिभावक होंगे। ये स्कूल मैनेजमेंट कमेटी जो होगा ना, उसका अभिभावक होंगे अध्यक्ष। देखते हुए गांव से किसी भी और लेडीज़ को, ज़्यादातर लेडीज़ को ही चुन लिया जाता है, माता पिता। ठीक है, स्कूल के लिए विकास
के अनुदान एवं खर्च का उत्तरदायित्व तो विद्यालय के प्रबंधक समिति का होगा। जब कुछ भी जैसे खर्च उर्च होता है ना, ऐसे गाँव में देखा नहीं जाता है, लेकिन खर्च जो भी होगा जितना होगा वो कुछ कमेटी बने होते हैं, उस कमेटी के सब सब उसका एक तरह से हिसाब जो होता है ना वो दिया जाएगा, दिखाया जाएगा सबको। विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे को समावेशित शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ाना है। ठीक है, देखिए विशेष आवश्यकता वाले बोले तो जैसे देखते हुए कोई कोई बच्चा होता है जो हाथ से थोड़ा सा नहीं, एक हाथ मतलब जैसे पोलियो वोलियो टाइप का नहीं होता है, दिव्यांग बच्चा जिसको बोल दिया जाता है, वो उस टाइप के बच्चा, या फिर कान से वो कम सुन रहा है इस ढंग के बच्चा, जिसको थोड़ा सा आँख से कम दिखाई देता है उस ढंग के बच्चा, मतलब कोई थोड़ा सा कुछ ना कुछ उसके बॉडी से हो वही। उसके बाद है जिस राज्य में आरटी लागू है वहाँ की शिक्षा पर कुल खर्च का 60% केंद्र सरकार देंगे, 40% राज्य सरकार। वहीं पूर्ववर्ती राज्य में शिक्षा के कुल खर्च का 90% केंद्र सरकार एवं 10% राज्य सरकार देगी। देखिए केंद्र सरकार राज्य सरकार तो समझ ही रहे हैं। राज्य सरकार हमारा मान लीजिए अभी नीतीश कुमार जी हैं, और केंद्र सरकार हो गया नरेंद्र मोदी। तो ये है ना, मतलब अभी अगर बिहार का ही सिर्फ बात करें तो कोई भी स्कूल में अगर खर्च होता होगा ना, जितना सालाना खर्च देखा जाता है, तो उसका 60% जो है मोदी साहब देते हैं। उसके बाद 40% नीतीश जी। ठीक है, और वैसे ही पूर्ववर्ती राज्य में, जैसे पूर्ववर्ती राज्य 7 है ना, वो 7 में 90% केंद्र सरकार देते हैं और 10% राज्य सरकार। तो अब कहिएगा जो 90% वहाँ क्यों देते हैं और 10% राज्य सरकार, क्योंकि उधर बहुत गरीबी है। ठीक है, उसके बाद वहाँ ना जैसे अपने यहाँ बोला जाता है, वो नहीं देखते हैं कि हाँ कभी यहाँ चला गया कभी वहाँ चला गया, वो अपना परिवार लेकर के, तो वही सब जनजाति सब वहाँ ज़्यादा है, इसीलिए वहाँ ऐसे किया जाता है ताकि वो लोग पढ़ें। आरटी के अनुसार प्राइवेट स्कूल में 25% सीट गरीब विद्यार्थी के लिए आरक्षित होंगे। ऐसा होता है, करना भी है, लेकिन इससे फ़ायदा हम लोग को मिलता नहीं है। देखते हुएगा कितना परसेंट रहता है नहीं, लेकिन कानून के आरटी के अनुसार 25% सीट विद्यार्थियों के लिए आरक्षित करना है, गरीब विद्यार्थी के लिए। ठीक है, उसके बाद है प्रवेश के लिए किसी भी बच्चे से फ़ी न लेना है। अगर ले लिए जाने पर इसका 10 गुना जुर्माना देना होगा। लेकिन प्राइवेट स्कूल में लिया ही जाता है क्या। उसके बाद है किसी भी बच्चों के पास जन्म प्रमाण पत्र न होने पर प्रवेश में कोई इनकार नहीं करनी है। मतलब अब होता है ना, जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो माता पिता के आधार कार्ड से या फिर किसी तरह एडमिशन उसको कर देना है। ठीक है, कुछ दिन टाइम दिया जाएगा जो हाँ बनवा लीजिए। ठीक है, उसके बाद बच्चों को शैक्षणिक वर्ष के आरंभ में प्रवेश दिया जाएगा। ठीक है, अब शैक्षणिक वर्ष जैसे कि आप एडमिशन स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो 6 महीना तक उसका एडमिशन होता रहेगा। ठीक है, वो कर सकते हैं। बच्चों को किसी तरह का दंड चाहे शारीरिक हो या मानसिक नहीं देना है। बच्चों को नहीं मारना है, ना पीटना है, नहीं। अब होता है ना बेहुद्दा वहुद्दा कह देते थे, या फिर गांव में तो लोग बहुत सारा चोट्टा कह दिया जाता है। ठीक है, ये सब नहीं कहना है। बच्चे को बेवकूफ़ नहीं कहना है। ये सब कोई भी दंड, किसी प्रकार का दंड नहीं देना है, उसको प्यार से पढ़ाना है बच्चे को। ठीक है ना। उसके बाद है शिक्षकों के कर्तव्य और शिकायतों का निवारण। उसके बाद है सरकारी शिक्षक को निजी संस्था या प्राइवेट कोचिंग नहीं चलाना है। लेकिन यहाँ तो देख लीजिए, हमें लगता है 80-90% टीचर ऐसे हैं जो शिक्षक है सरकारी स्कूल के, बट वो अपना निजी संस्था चलाते ही हैं। उसके बाद है शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाना है, सिर्फ जनगणना में और चुनाव आपदा प्रबंधन में लगाना है। और वो तो टीचर हैं ही, इसके अलावा इस 3 काम के अलावा किसी चीज़ में नहीं लगाना है। लेकिन कुछ दिन पहले
टॉयलेट चेक करना, शराब बंदी, ये सब जो है ना, ये काम में लगाए हुए थे, लेकिन अब ये बंद हो चुका है। ठीक, तो वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में हमें बताइए। वीडियो को अपने दोस्तों में